कल बेटा हमारा 1 AMU इक्वल 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg प्रूविंग तक हो गया था। आज क्वेश्चन लिखिए, कन्वर्ट 1 AMU मास into energy. Convert 1 AMU mass into energy. यहां देखिए, आपको मास कितना गिवन है? 1 AMU। 1 AMU का मतलब हुआ ठीक है, इसे किसमें कन्वर्ट करना है आपको? एनर्जी। बेटा एनर्जी और मास में क्या रिलेशन होता है? आइंस्टाइन ने दिया था, एक ही रिलेशन है, एनर्जी मास E इक्वल mc स्क्वायर। ठीक, m की वैल्यू और c का स्क्वायर। c क्या होती है? स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर। ये आया, मल्टीप्लाई करने पर 1.494 इंटू 10⁻⁻10 जूल। एक AMU मास से कितनी एनर्जी मिलेगी? 1.494 इंटू 10⁻⁻10 जूल, एक AMU मास से। इस एनर्जी को हमें कन्वर्ट करना है MEV में, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। 1 MEV इक्वल होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻13 जूल। 1 MEV कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻13 जूल। मतलब जब कभी MEV हटाना हो तो कितने से मल्टीप्लाई होगा? ठीक, MEV हटाना हो, और जब कभी MEV लाना हो तो इतने से ही डिवाइड। तो यहां हम कितने से डिवाइड करेंगे? अब डिवाइडेड बाय, ठीक, तो ये एनर्जी किसमें आएगी? अब मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आंसर आएगा सॉल्व करने पर ठीक। तो अगर एक AMU मास है, अगर हमारे पास एक पार्टिकल है जिसका मास कितना है? 1 AMU, तो वो डिस्ट्रॉय होकर कितनी एनर्जी देगा? 931.5 MeV। किसी को भी कोई शक शुबा, कोई डाउट? नहीं,
ये क्लियर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये। इसके बाद टॉपिक आता है मास डिफेक्ट। अब जो टॉपिक है इसे ध्यान से समझना। मास डिफेक्ट कर लो कर लो। हो गया नोट? टॉपिक का नाम है मास डिफेक्ट। सभी लोग स्टॉप राइटिंग, ध्यान से यहां देखिए। जो आप नोट कर रहे हैं तो आपको वैसे भी नोट्स में मिल जाएगा। मास डिफेक्ट देखिए यहां बेटा, ये मैंने क्या लिया? एल्युमिनियम का एटम। पूरी बात की जाए तो एल्युमिनियम का क्या है? ये एटम, एक एटम है एल्युमिनियम का। इस एक एल्युमिनियम के एटम का कुछ ना कुछ मास होगा। इस एटम का कुछ ना कुछ मास, ठीक। इस एक एल्युमिनियम के एटम में कितने प्रोटॉन्स हैं? 13। और कितने न्यूट्रॉन्स हैं? 27 माइनस 13 कितने आएंगे? ये सबको मालूम है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालना और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। यानी कि एल्युमिनियम का जो न्यूक्लियस बना है, न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस में 13 प्रोटॉन और 14 न्यूट्रॉन्स ने कंट्रीब्यूट किया है। बात सही है? एल्युमिनियम का ये जो न्यूक्लियस बना है, इस न्यूक्लियस को बनाने में कितने प्रोटॉन्स आए? 30। और कितने न्यूट्रॉन्स आए? 40। तब जाके बना न्यूक्लियस ऑफ। ऐसा देखा गया है कि ये जो न्यूक्लियस बना है, इसका मास, ये जो न्यूक्लियस बना है इसका मास 13 प्रोटॉन्स और 14 न्यूट्रॉन्स के मास के सम से कुछ कम होगा। ध्यान से सुनना। इस न्यूक्लियस को बनाने में 13 प्रोटॉन ने कंट्रीब्यूट किया और 14 न्यूट्रॉन्स। तो जो प्रोडक्ट बना, कायदे से उसका मास 13 प्रोटॉन्स और 14 न्यूट्रॉन्स के मास के सम के बराबर होना चाहिए। बट ऐसा नहीं होता।
जो प्रोडक्ट बनता है उसका मास हमेशा प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के इंडिविजुअल मास के सम से कुछ कम आता है। इस डिफेक्ट को, मास जो कम हो गया, इस डिफेक्ट को क्या कहा जाता है? ऐसा क्यों होता है वो अभी बताएंगे। फिलहाल आपको बेसिक समरी समझ में आई? जैसे मैं आपसे कहूं 8O70, ऑक्सीजन का एक आइसोटोप है 8O70, इसमें 8 प्रोटॉन है और 9 न्यूट्रॉन्स हैं। 8 प्रोटॉन्स और 9 न्यूट्रॉन्स के मास का सम ऑक्सीजन के न्यूक्लियस के मास से ज्यादा हो, सम ज्यादा होता है। या उल्टा कहो, ऑक्सीजन के न्यूक्लियस का मास 8 प्रोटॉन और 9 न्यूट्रॉन के मास के सम से कम हो। दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। इतना आपको समझ में आया? तो मास डिफेक्ट का फॉर्मूला क्या बनना चाहिए बेटा? मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस, ठीक, माइनस यही होना चाहिए। न्यूक्लियस का मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के इंडिविजुअल मास से हमेशा कुछ कम होता है। दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड। अब इतना तो आपकी समझ में आ गया होगा। अब कम क्यों होता है वो सुनो। इन 13 प्रोटॉन्स और इन 14 न्यूट्रॉन्स को आपस में बांधने के लिए, जब ये बंधेंगे तभी तो न्यूक्लियस बनेगा। इनको आपस में बांधने के लिए बाइंडिंग एनर्जी की जरूरत होती है, ताकि ये रोकें, एक दूसरे से बंध के रहें। इनको आपस में बांधने के लिए क्या चाहिए? बाइंडिंग एनर्जी। एनर्जी कहां से आएगी? एनर्जी आएगी मास से, इक्वल mc²। अभी यार हमने देखा मास से हमें क्या मिलती है? एनर्जी। तो जो एनर्जी चाहिए है इन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को बाइंड अप करने के लिए, वो कहां से आएगी? इसका मतलब जो प्रोडक्ट बनेगा उसका मास हमेशा इन दोनों के इंडिविजुअल मास से कुछ कम आए, क्योंकि थोड़ा सा जो मास यूज हुआ है वो कहां यूज हुआ? बाइंडिंग। अब समझ में आई आपको? तो अगर मैं कहूं व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियन, तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू बाइंड अप न्यूक्लियॉन्स विथ ईच अदर टू प्रोड्यूस न्यूक्लियस इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। नहीं आई समझ में बात? फिर सुनो, न्यूक्लियस को बनाने के लिए जरूरी है कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन एक दूसरे से बंधें। इनको बांधने के लिए क्या चाहिए? बाइंडिंग एनर्जी। वो बाइंडिंग एनर्जी आएगी कहां से? एनर्जी इक्वल क्या होता है? ठीक, तो कुछ प्रोटॉन का मास और कुछ न्यूट्रॉन का मास यूटिलाइज हो जाएगा कहां? बाइंडिंग एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये बंध गए, बन तो गए, तो जो प्रोडक्ट बना क्या उसका मास अब इन दोनों के बराबर हो पाएगा? उसका मास इनके इंडिविजुअल मास से कुछ कम। दैट इज कॉल्ड। इतना क्लियर? तो बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या बनना चाहिए?
वैसे mc स्क्वायर होता है, इससे आंसर काय में आएगा, जूल में। और अगर हम 931.5 से मल्टीप्लाई कर दो तो सीधे आंसर काय में आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला किसका है, बाइंडिंग। जो न्यूमेरिकल आएंगे उनमें आपको मास एएमयू में दिया रहेगा। एएमयू में जब मास हो तो एनर्जी कितनी होती, 931.5। अभी अभी प्रूव किया हमने कि 1 एएमयू इक्वल 931.5 एमई। तो हर बार आपको इसी फॉर्मूले का यूज करना होगा। ये हो गया बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला। ईमानदारी से बताइए, दो चीजें आपकी समझ में आई। पहली चीज मास डिफेक्ट। क्या होता है मास डिफेक्ट? द मास ऑफ न्यूक्लियस is always less than the sum of the mass of protons and neutrons. This defect in the mass is called mass defect. ठीक, ये रहा फॉर्मूला। इसके बाद एनर्जी रिक्वायर्ड टू बाइंड अप न्यूक्लियॉन्स विथ ईच अदर टू प्रोड्यूस is called बाइंडिंग एनर्जी। अब अगर इस बाइंडिंग एनर्जी को हम डिवाइड कर दें नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स से, ये क्या होता, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स से। तो इसे कहा जाता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। तीन चीजें हैं एक दूसरे से रिलेटेड। पहली चीज मास, दूसरी चीज, ठीक, बाइंडिंग एनर्जी के दो फॉर्मूले हैं, एक और है, कौन सा? ये तब लगेगा जब मास एएमयू में दिया हो, और ये तब लगेगा जब मास केजी वगैरह में दिया हो। ठीक है, तो ये ना के बराबर ही लगता है, लेकिन लिख दे रहे हैं। और जो बाइंडिंग एनर्जी आए उससे अगर हम डिवाइड कर दें किससे, मास नंबर से, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स से, तो इसे क्या कहते, ठीक। एक फालतू की चीज और आती है, पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन का क्या काम है, कुछ भी नहीं। मास डिफेक्ट को अगर हम इसको अगर हम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स से डिवाइड कर दें, मास डिफेक्ट को नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स से, तो इसे कहा जाता है पैकिंग फ्रैक्शन। ये एग्जाम में 1 मार्क्स में स्पेशली इसलिए पूछ लिया जाता है क्योंकि इस पर बेस कोई न्यूमेरिकल नहीं है, एक छोटी सी हेडिंग है जो आप स्किप कर देते हो और यही पूछ ली जाती है। इस पर बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं, तो ये आपको कहीं ना कहीं याद रहता है। ठीक, तो याद रखना पैकिंग फ्रैक्शन भी एक हेडिंग है, मास डिफेक्ट अपॉन मास। ओके, फर्स्ट न्यूमेरिकल लिखिए, नोट्स में नहीं है न्यूमेरिकल, सभी को लिखना है। Find binding energy per nucleon of find binding energy per nucleon of (20Ca40). Find binding energy per nucleon of 20Ca40. Given that
ये आपको गिवन है। नोट कीजिए से, फिर बताते हैं क्या है ये। सबने नोट कर लिया? सुनिए, ये है मास ऑफ सीए न्यूक्लियस। जो इस तरह से लिखा होता है वो होता है न्यूक्लियस का मास। ठीक है, ये क्या है? कैल्शियम के न्यूक्लियस का मास। ये किसका मास है? ये सिंपल। सबसे पहले ये बताइए 20 में कितने प्रोटॉन्स हैं और कितने न्यूट्रॉन्स? तो प्रोटॉन्स कितने हुए? 20। न्यूट्रॉन्स कितने हुए? A-Z। ठीक, देखते जाना बेटा, आंसर छापना बाद में। मास डिफेक्ट का फॉर्मूला ये रहा आपके सामने। तो हम यहां क्या लिखेंगे, देखिए बहुत ध्यान से सभी लोग, एक बार देख लेना। बड़ा ब्रैकेट लगाया, मास ऑफ प्रोटॉन। बेटा एक प्रोटॉन का मास कितना है कितने? तो 20 MP होगा, प्लस प्लस 20 Mn, माइनस मास ऑफ। अब आया समझ में? अब रखेंगे वैल्यू, मल्टीप्लाई बाय 1.007825 प्लस 20 इंटू 1.008665 माइनस 39.962589। अब सभी लोग कैलकुलेटर निकाल लें और सॉल्व करें। ये U का मतलब समझ रहे हो ना, AMU है ये। मेरा कैलकुलेटर सबसे तेज है, ये आया, डेल्टा M हो गया। ठीक है, अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ। अब हम क्या निकालेंगे? बाइंडिंग एनर्जी। मास काय में दिया? AMU में। तो बाइंडिंग एनर्जी का कौन सा वाला फॉर्मूला? डेल्टा M इंटू 931.5 M। E क्या आ जाएगा? डेल्टा M इंटू 931.5
0.367211 into 931.5 मल्टीप्लाई करने पर आएगा 341 पॉइंट। इसमें राउंड ऑफ नहीं कर सकते बेटा, ध्यान रखना। 873441, ये एक छोटा सा आंसर आया बाइंडिंग एनर्जी का। अभी काम खत्म नहीं हुआ, अभी बाइंडिंग एनर्जी आई है। हमें चाहिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। क्या होगा? E बाय ए, ये होता बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। ए कितना था? एक मिनट गलत करके देखिए। चालीस से इसको डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 8.547। MEV पर न्यूक्लियॉन, ये इसकी यूनिट है। ये छोटा सा एक क्वेश्चन था। अब एक छोटा सा क्वेश्चन आपको करेंगे। Obtain binding energy per nucleon obtain binding energy per nucleon of (26 Fe 56) binding energy per nucleon of 26 Fe 56, given that बातचीत नहीं है, given that न्यूक्लियस का मास है 55.934939 AMU, mass of proton 1.00783 AMU, mass of neutron 1.00783
867 AM। ये है बेटा फर्स्ट क्वेश्चन का डाटा जो आपको करना है। इसी का सेकंड पार्ट भी है। कुछ नहीं है बेटा, टाइम पास है कि आपको अगर मेथड समझ में आ गया तो कैसा भी क्वेश्चन आ जाए कैलकुलेशन भर देना। हाँ बेटा, भयानक आते हैं ऐसे क्वेश्चन सब में, चाहे सीबीएसई हो चाहे आईएससी। आईएससी में ज्यादा आते हो। हाँ, कैलकुलेटर अलाउ होता है ना। सेकंड पार्ट में क्वेश्चन सेम है, एटम चेंज हो गया। इसका मास है 208.980,388। बाकी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास सेम है। कर पाएंगे आप? कर पाएंगे? अगला क्वेश्चन। करना नहीं है, लिखना है, केवल करोगे घर पे आराम से। 208.980,388। नेक्स्ट है फाइंड बाइंडिंग एनर्जी। ध्यान दीजिएगा मैंने क्या बोला। फाइंड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 7 and 14। Binding energy of 7 and 14. Given that mass of 7 and 14 13 point sorry 14.00307। इसमें हमें कहां तक करना होगा काम? केवल बाइंडिंग एनर्जी तक। केवल बाइंडिंग एनर्जी तक काम करना होगा, ठीक। प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास सेम गिवन। प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास सेम है। अगला क्वेश्चन। Find energy released by a mass of 2 gram. Find energy released by a mass of 2 gram. तो क्या करेंगे इसमें?
मास कितने ग्राम है, किलोग्राम में चेंज कर लो। तो मास हो गया 2 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। क्या निकालना है, एनर्जी। कैसे निकालोगे, यूनिट लिखोगे जूल। अभी बताया था आपको ये। बेटा हो गया सबका। नेक्स्ट क्वेश्चन। Two stable isotopes of lithium two stable isotopes of lithium three Li6 and 3Li7. 3Li6 and 3Li7 have abundance एविडेंस का मतलब होता है कौन कितने परसेंट है, 7.5% and 92.5%. Masses of these isotopes are six point zero one five one two U and 7.01600. Find atomic mass of lithium. Find atomic mass of lithium. क्या बेटा, कल देखते हैं, बताते हैं। सुनो बेटा, लिथियम में, जो आप लिथियम केमिस्ट्री में पढ़ते हो, उसमें दो आइसोटोप छुपे होते हैं। वो दो आइसोटोप से मिलकर बनता है 3Li6 और 3Li7। उस लिथियम में 3Li6 का कितना परसेंटेज होता है और 3Li7 का 92.5। ठीक, इनका आपको क्या दिया है, मास। इनसे मिलकर जब लिथियम बनेगा तो उसका आपको क्या पूछा गया है, एटॉमिक।
तो एटॉमिक मास का फॉर्मूला हो गया m1x1 प्लस m2x2। तो समझ में आया? m1 तो ये कितने परसेंट है? x1। m2 x2 अपॉन में m1 प्लस m। नहीं यही समझ में? बताइए, करके बताइए। हाँ बेटा, नहीं x1 यहाँ पूरा का पूरा है 7.5% पूरा, परसेंट हटाने के बाद। तो 7.5 मल्टीप्लाई बाय 6.01512 प्लस 92.5 मल्टीप्लाई बाय 7.01600 अपॉन में, अरे एक मिनट m1 प्लस m2 गलत लिख दिया मैंने। अपॉन में हमेशा 100 आएगा। x1 प्लस x। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। बोरॉन हैज 2 isotopes boron has 2 isotopes 5b10 and 5b11. 5b10 and 5b11. Their masses are ये लिखे आपके सामने। Their masses are 10.01294 U and 11.00931 U. If atomic mass of boron is if atomic mass of boron is 10.811 U, 10.811 U, then find their abundance. Then find their abundance. तो अब आपसे क्या पूछा गया है? तो हम एबिडेंस में लेट x1 इक्वल x, तो x2 क्या होगा?
क्योंकि टोटल तो 100% ही होता है। हो जाएगा। कर लो।